बंधुगण देखु ये भिडियो आम देखु स्वाधीनता परवर्ती ओडिया कवितार संपर्क में आम किसी क्वेश्चन करवा देखो ये बीओडी 4 रही बीओडी 4 ब्लॉक 1 रे रही स्वाधीनता परवर्ती ओडिया कविता बर्तमान आम कौन करवा नवचेतना जो रही यार आम क्वेश्चन करवा जदि आपण +3 सेकेंड सेमिस्टर अच्छा ओडिया ऑनर्स जदि रखिंट वीडियो को कंप्लीटली देखिए आपण कर देखु एग्जाम रे जदि लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो तो केमिति करिवे शॉर्ट क्वेश्चन जदि आसीबो केमिति करिवे संपर्क रे फुल डिटेल जणीबे आउ जदि आपण माने जिकोनस भी ओडिया रो यूजी पीजी यूजीसी नेट जीआरएफ एग्जाम ही गला एसबीपी एग्जाम ही गला समस्त एग्जाम पर बहुत ही हेल्प करिवो बहुत ही इंपोर्टेंट जिनिस जदि आपण माने अधिक स्कोर करिया पई चाहउछंती ताले पेन और कॉपी को यूज करेंगे जोद्वारा कि बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे। तो चलते डेरी न करके आम आज क्वेश्चन नंबर 1 को करवा देखो जदि हम देखा ओडिया कविता और नवचेतना जदि ये नवचेतना जदि भी क्वेश्चन आसो कौन आसो सर्ट क्वेश्चन नवचेतना कौन नवचेतना कहले कौन क्वेश्चन आसो तो उत्तर कौन करेंगे यही देखु ओडिया कविता देखु स्वाधीनता परवर्ती समय केबे आरंभ है जदि आप क्वेश्चन दिया जाए उत्तर कौन करेंगे 19 शताब्दी करदेवे आपंकर सठिक उत्तर हो आपंकर सठिक उत्तर हो 19 शताब्दी रे ही यहाँ आरंभ हो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 कौन पचार ना आई समय कौन आरंभ होता ना नवजागरण भी आरंभ होता आप जानते जो मैंने कि मिशनारी मैंने कौन करते तो ये आपन को क्वेश्चन पचार बहुत ही इंपोर्टेंट जिनिस पेन कॉपी को यूज करेंगे जे नवचेतना कहले कौन नवचेतना कौन ताहले उत्तर कौन करेंगे देखो ये कौन लिखाई नवचेतना को नवजागरण बा पुनर्जागरण बोली मध्य कहुए तो जो नवजागरण रही बीओडी 3 आप देखिए नवजागरण जो रही से नवजागरण को नवचेतना कहुए तो नवचेतना देखो नवजागरण हो गला पुनर्जागरण हो गला यह नवचेतना कहुए मन रखिए बहुत ही इंपोर्टेंट बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे ये जिनस को लेखि रखिए बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे तापर देखो बंधुगण कौन कौन देखिए देखो ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट जिन कौन कौन रही देखो 19 शताब्दी रे भारतीय समाज और भारतीय जीवन में नवजागरण समय थिला ये समय ही आरंभ होता 19 शताब्दी रे ये जिनस को मन रखिए तापर देखु कौन कौन रही सब मोस्ट इंपोर्टेंट जिनस कौन कौन रही देखु आपन को कौन कौन मन रखा पड़ो ये समय देखु स्रष्टा मैंने किए किए थे तो देखो सब मोस्ट इंपोर्टेंट जिनस हूँ ये समय कविवर राधानाथ राय थे देखु फकीर मोहन सेनापति आमर थे मधुसूदन राव थे गंगाधर मेहेर नंदीकेशर भीम भोई ये माने थे ई समय स्रष्टा माने जोद्वारा कि ये माने कविता गुड़िक कौन करते विभिन्न भाव ये माने रचना करते तो चलते परवर्ती क्वेश्चन कौन आसो देखु सब मोस्ट इंपोर्टेंट जिनिस सबुठ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण जिनिस लॉन्ग क्वेश्चन भी आसिले आप इजिली करेंगे सर्ट क्वेश्चन भी आसिले आप इजिली करेंगे सबुठ मोस्ट इंपोर्टेंट जिनिस हूँ कविवर राधानाथ राय ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आसो तो केमती आसो कविवर राधानाथ राय को नवचेतनार वार्ता कहुई पार कि विचार कर जदि आप क्वेश्चन दि जाए कविवर राधानाथ राय कवितार नवचेतनार स्वर किपरि होइछि आलोचना कर जदि आप क्वेश्चन दि जाव ताले उत्तर कौन करेंगे फास्ट ऑफ ऑल ये देखो कवि परिचय देदेवे कहीं एग्जाम रे केते मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन आसी थे 20 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन आसी थे तो आपड़ टे कवि परिचय देवाई भूलिए ना देखो कविवर राधानाथ राय केबे जन्मग्रहण करते जदि आम देखा सर्ट क्वेश्चन भी आसो 1848 मसीहा सेप्टेम्बर मास 28 तारीख दिन से जन्मग्रहण करते कविवर राधानाथ राय 1848 मसीहा सेप्टेम्बर मास 28 तारीख दिन जन्मग्रहण करते ताले से क्योंठारे जन्मग्रहण करते से जन्मग्रहण करते बालेश्वर जिल्लार केदारपुर ग्राम जन्मग्रहण करते सोर निकटवर्ती केदारपुर ग्राम जन्मग्रहण करते माता नाम हूँ तारिणी देवी और पिता नाम हूँ सुंदर नारायण राय तो यहीटा को लिखापी भूलिए ना जिते भी लिखे
आउ देखंतु जेतेबेले कविवर राधानाथ राय से प्रथमे कौ भाषा लेखुଥିଲେ से प्रथमे बंगला भाषा ही लेखा आरंभ करते आ से बंगला भाषा क्यों कविता लिखिते जदि आपको क्वेश्चन दिया लेखा बोली गोटे नामक लेखा बोली गोटे कविता बंगला भाषा लिखिते आउ भूदेव मुखोपाध्याय को से देइथिले आ भूदेव प्रेरणा रे से लिखापी आगे चली कविवर राधानाथ राय देखंतु जितेबेले देखंतु डेप्यूटी इन्स्पेक्टर रही ओडिशार जॉइंट इन्स्पेक्टर रे पदरे जितेबेले थे कविवर राधानाथ राय लेखा बोली नामक गोटे कविता लिखिते बंगला भाषा को भाषा बंगला भाषा प्रथमे तो बंगला भाषा ही लिखुले। तो ये जिनस को मन रखी जदि आम देखा ये आउ गोटे जिनस कविवर राधानाथ राय आउ देखंतु मधुसूदन राव ये दुई जन मिसिकी ये दुई जन द्वारा क्यों कविता से लिखिते जदि आपको क्वेश्चन दिया कविता बोली नामक गोटे कविता लिखिते कविता बोली ये जिनस को मन रखिए बहुत ही इम्पोर्टाट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे। तापर देखंतु देखंतु एथिरे कौन कौन देइछि देखंतु सारला दास गला उपेंद्र भंजक नाम तांक जुग माने कविवर राधानाथ राय जुग नामित हैला। देखंतु राधानाथ राय नाम मध्य एही जुग को केतेक देखंतु लोक चिन्हित करने को श्रद्धा रखिछंती। देखंतु सबुठारु मोस्ट इम्पोर्टेंट जिनिस होउछि एही जिनिस सबुठारु मोस्ट इम्पोर्टेंट होउछि कविवर राधानाथ राय देखंतु प्रथमे बंगला भाषा रे ही से रचना करुथिले कविता गुड़िक के भाषा बंगला भाषा रे। तो ये जिनिस को मन रखिबे बंगला भाषा रे से प्रथमे लेखालेखी करुथिले। तापर देखंतु जदि आम देखिबा से कौन कौन कविता गुड़िक रचना करिसंती प्रथम काव्यर नाम कौन जदि आपको क्वेश्चन दिया जे कविवर राधानाथ राय प्रथम काव्यर ना होछि केदार गौरी से विभिन्न भाव से रचना करिसंती चमत्कार भाव तो केदार गौरी हो नंबर 1 रे 1884 मसीहा केबे से रचना करिसंती जदि केबे एटा रचना होइतिला जदि आपको क्वेश्चन दिया जिवो ताले 1885 मसीहा रे कहि देबे आपनकर सठिक उत्तर हिजो। आ चंद्रभागा जदि आम देखा 1886 मसीह एटा रचना करा होइतिला ए काव्यटी बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। और नंदी केशरी 1887 मसीह एटा प्रकाशित होइतिला एटा रचना करथिले कविवर राधानाथ राय। उषा जदि आम देखा 1888 मसीह एटा रचना करा होइतिला। आ उषा काव्यर नायक नायिका किए अटंती नायक होउछंती जयंत और नायिका होउछंती उषा। तापर देखंतु जदि आम देखिबा कौन रही पार्वती काव्य जदि आम देखिबा 1890 मसीह एटा प्रकाशित होइतिला 1890 मसीह प्रकाशित होइतिला ए पार्वती काव्य। आ चिलिका गोटे होउछि खंड काव्य कविवर राधानाथ रायंकर खंड काव्य होउछि चिलिका। एटा देखंतु 1891 मसीह एटा रचना करथिले कविवर राधानाथ राय 1891 मसीह चिलिका खंड काव्य कहीं अधा लिखिथिले आ छाड़ी देथिले ता परवर्ती समय आउरी लिखिबा पई आरंभ करथिले आ पूरा करथिले। तो तेणु करी याको खंड काव्य बोली कह जायथे चिलिका। आ ई महायात्रा होउछि ओडिया भाषार प्रथम आधुनिक महाकाव्य। इटा भी गोटे खंड असंपूर्ण अटे इटा भी असंपूर्ण होइतिला इटा गोटे खंड महाकाव्य अटे ए महायात्रा किंतु परवर्ती समय एटा पूरा करा हिछि। तो जदि भी आपनको क्वेश्चन दिया जिवो जे ओडिया भाषार प्रथम महाकाव्यर नाम कौन ताले महायात्रा कह देबे कविवर राधानाथ रायंकर। देखंतु महाकाव्यर नाम कौन जदि आपनको क्वेश्चन दिया जिवो ताले उत्तर कोन करिवे महायात्रा करिवे। आउ खंड काव्यर नाम कौन ताले उत्तर कोन करिवे चिलिका कर देबे आपनकर सठिक उत्तर हो जिवो। तापर देखंतु आहुरी बहुत सारा से रचना करिसंती दरबार हो गला जजाति केशरी हो गला एमती आहुरी बहुत सारा रचना करिसंती मेघदूत हो गला उर्वशी हो गला आहुरी बहुत सारा रही। तो एथिरे आमे जदि आमे देखिबा जे केमिति नवचेतनार केमिति होइछि से संपर्क रे आमे माने आलोचना करबा। एथिरे आपनकु नवचेतना संपर्क रे लेखा पड़िबो माने केमिति से माने रचना करूथिले कविता गुड़ी को केमिति
କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ରଚନା କରିବାରେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆପଣ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବେ ସେ ସମୟରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ରଚିତ ଯେଉଁ ରଚନା କରୁଥିଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେ କାବ୍ୟାବଳୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ କାବ୍ୟକୁ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା, ସେଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଛନ୍ଦ, ଗୋଟେ ବୃତ୍ତରେ ସେମାନେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ କବିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ରୀତିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଭାବରେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଥାଏ। ମଧ୍ୟଯୁଗ ଶବ୍ଦାଡମ୍ବର, ଛନ୍ଦବହୁଳ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ କବିତାରେ। ଛନ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଅଲଙ୍କାରକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏମିତି ଆଉ ରାଗ ରାଗିଣୀ, ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଥିଲେ ଗୋଟେ ରୀତିରେ ସେ ଲେଖୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଛନ୍ଦ, ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅବଲମ୍ବନରେ କାବ୍ୟ ଲେଖିବାର ରୀତିକୁ ସେ ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଛନ୍ଦ, ବୃତ୍ତ, ଅଲଙ୍କାର ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ କବିତାରେ, ତାଙ୍କର କାବ୍ୟରେ, ଯାହାକି ସେହି ଯୁଗ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କବିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସହଜ ଆଉ ସରଳ ଏଥିକୁ କାବ୍ୟ ରଚନାରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଯିଏ ବି ପଢ଼ିବ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ। କାବ୍ୟ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନରେ ଯେତିକି ଆଉ ଯେଉଁ ଅଲଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ, ତାହା ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ହି ସଂଯମ, ବହୁତ ହି ସଜା ହୋଇକି ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ କାବ୍ୟରେ ସଜା ହୋଇକି ଲେଖି ହୋଇଛି, ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇକି ରହିଛି। କାବ୍ୟର କଥାବସ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର କାବ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ନାୟକ ରହିଛି, ନାୟିକା ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ତତ୍ ଭବ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ସେ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲାଗେ, ବିଭିନ୍ନ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଥାଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ପ୍ରକୃତିର ଚିତ୍ରଣରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଦେଖନ୍ତୁ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସେ ଭିତର ପ୍ରକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ କବି ଯୋଡ଼ି ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତାରେ। এই ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ କାବ୍ୟ, ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟ, ନାୟକ ନାୟିକା। ଦେଖନ୍ତୁ ନାୟକ ନାୟିକା ତ ଥିଲେ, ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର କିପରି ଦେଖନ୍ତୁ ନାୟକ ନାୟିକା ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ସେ ତ ନାୟକ ଗୋଟିଏ, ନାୟିକା ଗୋଟିଏ, ଏମିତି ନେଇକି ସେମାନେ କାବ୍ୟକୁ ତିଆରି କରୁଥିଲେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ କାବ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତା, ଜାତିର ଗର୍ବ ଗୌରବ, ସ୍ଖଳନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଦୁଃଖ କାତରତା, ସୁଖ ଖ୍ୟାତି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତୋଲିକି ସେ କବିତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କାବ୍ୟକୁ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଜାତିର ଗୌରବ, ଗର୍ବ, ସ୍ଖଳନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଦୁଃଖ କାତରା, ସୁଖ ଖ୍ୟାତିକୁ ନେଇକି ସେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତର ଉପରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ରହିଛି ଯେ ସୁଖ ଆଉ ପ୍ରେମକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିବାରେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ଆଉ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ସହ ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ କଥା କହିବାରେ ବି ସେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଆଉ କେମିତି ସେ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, କେଦାର ଗୌରୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ, ଏଗୁଡ଼ିକ କାବ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ହେଇଗଲା, ସେ କେମିତି ସୁଖ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେ ପ୍ରେମକୁ ନେଇକି ସେ ନାୟକ ନାୟିକା
କେମିତି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଆଉ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କମେଡ଼ି ଅପେକ୍ଷା ଟ୍ରାଜେଡିର ବହୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର। ତ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ କେଉଁ କବିଙ୍କର କାବ୍ୟ କମେଡ଼ି ଅପେକ୍ଷା ଟ୍ରାଜେଡିର ବହୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କହିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା। ଏଇଟା ଥିଲା କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ତାଙ୍କର ଚେତନା, ତାଙ୍କର ନବଚେତନା ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତ ଇଜିଲି କରିପାରିବେ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ ତ କେମିତି ପଚାରିବ ଯେ କେଦାର ଗୌରୀ, ଏ କେଦାର ଗୌରୀ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କରିବେ। ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ଏ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ ହେଇଗଲା, ଉଷା, ପାର୍ବତୀ, ଚିଲିକା, ମହାଯାତ୍ରା, ମେଘଦୂତ, ଉର୍ବଶୀ, ଏ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ ତ ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିବ। କେମିତି ପଚାରିବ? ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କେଉଁ ନାମରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଭକ୍ତ କବି ନାମରେ। ତ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କୁହାଯାଏ। ତ ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତୁ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ପରି ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ମଧ୍ୟ ଗୀତି କବିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନତା ଆଣିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତି କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି? ଗୀତି କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟଯୁଗର ଦେଖନ୍ତୁ ଚଉତିଶା ହେଇଗଲା, ପୋଇ, କୋଇଲି, ବୋଲି, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୀତି କବିତା, ଗୀତି କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ। ଏଥିରେ ନୂଆ ରୂପ ଆଣିଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ଦେଖନ୍ତୁ ରୂପକୁ ପରିହାର କରି ଓଡ଼, ଏଲିଜି, ସନେଟ୍ ଆଦି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସନେଟ୍ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ସେ କାବ୍ୟ ରୂପକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିଲେ ଆମର ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତି ଆଉ ଦେଶ ପ୍ରେମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନେଇକି ବହୁତ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ଥିଲେ ଜଣେ ମଧୁସନ୍ଧନୀ ଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ମନେ ରଖିବେ ମଧୁସନ୍ଧନୀ ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ। ଏ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମଧୁସୂଦନ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଭାବ ଦେଖନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଭାବ ରହିଛି। ରହସ୍ୟ କବିତା ଚେତନାରେ ମଧ୍ୟ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଜଣେ ସ୍ରଷ୍ଟା ଅଟନ୍ତି। ତ କ'ଣ କ'ଣ କେମିତି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଶିଶୁ କବିତା ଲେଖି ସେ ବହୁତ ହିଁ ଅଶେଷ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି, ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଶିଶୁ କବିତା ଲେଖିକି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବାଲ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ସତ୍ୟ ଆଉ ଧର୍ମ ପଥ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରାଯିବା କଥା ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଶିଶୁ କବିତାରେ। ତେଣୁ ଶିଶୁର ଜୀବନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତି କବିତା ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସେ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଚାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏମିତି ଗୋଟେ କବିତା ଦେଇଥିବ, 2 ଲାଇନ୍ର ଏମିତି କବିତା ଦେଇଥିବ ଆଉ ପଚାରିବ ଯେ ଏଇଟାକୁ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା କାହାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇକି ଲେଖିଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଛଳରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କାହାଙ୍କ ଛଳରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଇଦେବ ଉତ୍ତର, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଦେବ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପଦେଶ ଛଳରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ତ ମନେ ରଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଯାହା ମୁଁ କହି ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତଇ ମନେ, ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ପରମ ଈଶ୍ୱର ଜାଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ। ତ ଏଇଟାକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କରିଦେବେ। ଆଉ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ, ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମାନବ ପରିବାର। ଦେଖନ୍ତୁ ନାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମକନ୍ୟା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ଜନନୀ ଆଉ ଭାଗିନୀର ସ୍ୱରୂପା। ଆଉ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି କର୍ମ ଭାଗିନୀର ଭାବ ପ୍ରେରଣା ଉତ୍ସ। ଏମିତି ମନେ କରୁଥିଲେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ।
से एमती ही विचार करुले। तापर देखो मधुसूदन राव को कविता जदि आम देखा से गोटे सुस्थ सुंदर आध्यात्मिक जीवन निर्वाह करिथाए। तांकर काव्य गुड़िक हूँ काव्य कविता गुड़िक कौन कौन देखो शिशु कविता शिशु गीतिका से प्रथम कौन लिखी ना शिशु कविता ही लिखी। नंबर 1 रे देखो शिशु गीतिका इटा को किए लिखी उत्तर कौन करेंगे मधुसूदन राव कहीदेवे। देखु आ जिते बेले लंग क्वेश्चन पचार फास्ट अफ ऑल कौन लिखे कवि परिचय देवाई भूलें ना कहीं लंग क्वेश्चन 20 मार्क आसी थाए तो तांकर कवि परिचय देवाई जमारू भूलें ना। तो देखो मधुसूदन राव कथा जदि मुझे कहि बंधुगण से केवे जन्म ग्रहण करते सब मोस्ट इम्पोर्टाट जिनस हूँ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण आ बहुत ही इम्पोर्टाट जिनस अटे। से बहुत ही कविता गुड़िक भी रचना करते बहुत ही इम्पोर्टाट। देखो मधुसूदन राव केवे जन्मग्रहण करते 1853 मसीहा बंधुगण 1853 मसीहा जनवरी मास 29 तारीख दिन जन्मग्रहण करते। जनवरी मास 29 तारीख दिन जन्मग्रहण करते। क्योंठारे जन्मग्रहण करते पुरीर पथुरिया साहि से जन्मग्रहण करते। तांकर पिता नाम हूँ भागीरथी राव और माता नाम हूँ अंबिका देवी। तो बहुत ही इम्पोर्टाट जिनस यहीटा को लिखापी भूलें ना जिते बेले लंग क्वेश्चन लिखे तांकर परिचय देदेवे। तापर देखु से कौन लिखी ना काव्य कविता कथा जदि मुझे कहि शिशु गीतिका देखो शिशु गीतिका धर्म आ नीति विषयक कविता तापरे भावनात्मक कविता वर्णनात्मक कविता अनुदित कविता देखो आ कौन कौन कर देखो व्यंग्यात्मक कविता तापरे संगीत कविता देखो संगीत तापरे बोध देखो संबोधन गीतिका सोनेट देखो मधुसूदन यही समय रे अधिक रु अधिक सोनेट लिखिं बहुत ही इम्पोर्टाट बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। तापर देखो मन रखे गंगाधर मेहेर देखो क्यों भाव में परिचित आमर गंगाधर मेहेर ताले उत्तर कौन करेंगे स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर केवे जन्मग्रहण करते 1862 मसीह आमर जन्मग्रहण करते 1862 मसीहा अगस्त मास 9 तारीख दिन। देखु तांकर माता नाम हूँ चैतन्य मेहेर और देखो पिता नाम हूँ चैतन्य मेहेर और माता नाम हूँ सेबती देवी। ये दुईटा को मन रखिए कविवर राजंतर सॉरी गंगाधर मेहेर देखो स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर देखु पिता नाम हूँ चैतन्य मेहेर और माता नाम हूँ सेबती देवी। आ से क्योंठारे जन्मग्रहण करते जदि आपको क्वेश्चन दिज्व ताले उत्तर कौन करेंगे बरगढ़ जिलार देखो बरगढ़ जिले से जन्मग्रहण करते क्योंठारे बरपाली ठारे गोटे से भूलिया परिवार जन्मग्रहण करते। भूलिया मन रखिए बहुत ही इम्पोर्टाट जिनस भूलिया परिवार से जन्मग्रहण करते। देखो स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर आउ जदि आम देखा सबुठ मोस्ट इम्पोर्टाट जिनस से प्रथम काव्य कौन रचना करते से प्रथम तांकर काव्यर ना हूँ रस रत्नाकर तांकर काव्यर नाम कौन रस रत्नाकर से रचना करते बरपाली युवराज शिक्षक सूर्य कुमार को से देखी और से देखु खुशी हुई गंगाधर मेहेर को लेखा लिखापी से प्रोत्साहित करते किए सूर्य कुमार मित्र। तो मन रखिए केवे जन्मग्रहण करते आमर गंगाधर मेहेर 1862 मसीहा अगस्त मास 9 तारीख दिन भूलें ना। तो देखते बंधुगण तांकर नवचेतना कौन कौन रही केमिति से काव्य कविता को से रचना करिसेंती केमिति कौन कौन ये संपर्क में तांकर मातृभूमि केमिति ये संपर्क में आम देखा नंबर 1 रे तो से कौन रचना करते रस रत्नाकर तांकर प्रथम काव्यर नाम हूँ रस रत्नाकर जोटा कि बहुत ही इम्पोर्टाट जिनस आउ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे बंधुगण। आउ रस रत्नाकर देखो केवे से रचना करते जदि आपको क्वेश्चन दिज्व ताले उत्तर कौन करेंगे 1882 मसीह उत्तर कौन करेंगे 1882 मसीह। आउ इंदुमती देखिपार इंदुमती भी गोटे काव्य यहाँ 1893 मसीह यहाँ रचना करते इंदुमती काव्य को। तो मन रखिए बहुत ही इम्पोर्टाट आउ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे।
तापर देखंतु उत्कल लक्ष्मी। जदि आम देखा ये उत्कल लक्ष्मी तो यहाँ केवे रचना करते यार रचयिता किए काव्यर ताले उत्तर कौन कहे गंगाधर मेहेर करेंगे 1895 मसीह रचना करते उत्कल लक्ष्मी केवे 1895 मसीह आ कीचक बध भी रचना करते आमर गंगाधर मेहेर केवे 1903 मसीह यहाँ रचना करते कीचक बध। तापर तपस्विनी बहुत ही इम्पोर्टाट जिनस बहुत ही गुरुत्वपूर्ण जिनस अटे तपस्विनी से देखंतु तपस्विनी काव्य रामचंद्र आ सीता ये दुईटी महान भारतीय आदर्श ये वर्णित होती कौन तपस्विनी काव्य ये तपस्विनी काव्य कौन वर्णित होती जदि आपको क्वेश्चन दिज्व ताले उत्तर कौन कहे रामचंद्र और सीता दुईटी महान भारतीय ये वर्णना होती आमर तपस्विनी काव्य आ प्रणय बल्लरी देखंतु बहुत ही इम्पोर्टाट जिनिस ये काव्य ना देखंतु देखंतु कविवर राधानाथ राय बहुत इम्पोर्टाट जिनिस देखंतु दुष्मंत और शकुंतला तांकर प्रेम प्रसंग को नहीं लिखित होईची महाकवि कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम नाटक कथा वस्तु आधार रे यही काव्यटी कौन होईची वर्णना कराई प्रणय बल्लरी। जदि भी आपको क्वेश्चन दिज्व जे प्रणय बल्लरी ये काव्यटी क्यों नाटकर कथा वस्तु यहाँ रचना कराई ताले उत्तर कौन करेंगे अभिज्ञान शकुंतलम महाकवि कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम नाटक कथा वस्तु को लेकिन से कथा वस्तु को आधार करी प्रणय बल्लरी काव्यटी रचना कराई आपण मैंने करदे बहुत ही इम्पोर्टाट जिनस आ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण जिनस आ 1903 मसीह देखंतु बहुत ही इम्पोर्टाट जिनस प्रणय बल्लरी काव्य रचना कराई केबे 1903 मसीह किंतु केबे पुस्तक आकार प्रकाशित होता 1915 मसीह प्रकाशित होता प्रणय बल्लरी काव्यटी आउ नायक नायिका किए थे दुष्मंत और शकुंतला थे से प्रेम कहानी को वर्णना कराई प्रणय बल्लरी काव्य गतिशील हो पारी प्रेम कहानी को लेकिन दुष्मंत और शकुंतला। तापर आउ कौन कौन इम्पोर्टाट जिनस रही देखंतु यहाँ को केमिति से नहीं थे देखंतु ईश्वर विश्वास तांकर भक्ति भावना को सृष्टि नहीं कि से विभिन्न प्रदान करिसंती देखंतु गंगाधर तांकर काव्य को देखंतु छोट छोट कविता सृष्टि करिसंती देखंतु काव्य बोली जदि हम देखिबा छोट छोट कविता मध्य से करिसंती कविवर सॉरी सहकवि गंगाधर मेहेर देखंतु आउ देखंतु कौन कौन रही इम्पोर्टाट जिनिस देखंतु जदि भी आपको क्वेश्चन दिज्व जे पंचायत ये पंचायत गोटे कविता अटे ये कवितार रचयिता किए ताले उत्तर कौन करेंगे गंगाधर मेहेर करेंगे। प्रेतर अनुताप महाजन ये महाजन यहाँ भी गोटे कविता अटे यार रचयिता किए जदि आपको क्वेश्चन दिज्व ताले उत्तर कौन करेंगे उत्तर आपण मैंने करेंगे गंगाधर मेहेर। आ कृषक संगीत बहुत बहुत इम्पोर्टाट अटे ये कृषक संगीत को मध्य गंगाधर मेहेर रचना करछंती कविता माला मध्य अर्घ्य थाली ये कविता को मध्य रचना करछंती कविवर राधानाथ राय आ कविता कल्लोल मध्य रचना करछंती आ महिमा महिमा मध्य रचना करछंती पेन कॉपी को यूज करेंगे जदर कि बहुत ही इम्पोर्टाट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे ये जिनिस। तापर देखंतु अब कौन कौन करिसंती हमर कविवर राधानाथ राय देखंतु सॉरी गंगाधर मेहेर देखंतु गंगाधर केवल धर्म दर्शन पुराण इतिहास नुहे पूरा समस्त देखंतु केवल धर्म दर्शन पुराण एगुड़ा को ही केवल रचना करना ता सहित माटी आ माटीर मनीष जय गान रे कृषक जे देश रे मेरुदंड जानी कवि से कृषकों संपर्क में से रचना करछंती। जदि भी आपको एक कविता जो जगह भी देखिए क्वेश्चन छाड़ीदेले कृषि कि सबु हेब नाश न मिलिब ग्रास जे न मिलिब बास एक काव्य देखंतु एक पद्य को किए लिखी जदि आपको क्वेश्चन दिज्व ताले उत्तर कौन करेंगे गंगाधर मेहेर करेंगे। गंगाधर मेहेर थे जड़े सत्य कवि देखंतु लोक मान चिन्ह पाइबा भली जड़े कवि देखंतु प्रणय बल्लरी तांकर काव्य अटे प्रणय बल्लरी गोटे कविता नुहे ये गोटे काव्य अटे जो थे कि देखंतु अभिज्ञान शकुंतलम
नाटकर कथावस्तु को लेकिन ये कहानी को लेकिन रचना कराई। तो यहीटा जीवन संपर्क में विभिन्न भाव में बुझाई कि काव्य को रचना कराई। आ तपस्विनी यहीटा भी गोटे काव्य अटे। तपस्विनी एथिरे भी जीवन प्रति ध्यान और ज्ञान को उपलब्धि करके वर्णना कराई। तपस्विनी काव्य यार रचयिता होती स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर। तापर देखंतु नंद किशोर। जदि भी आपको क्वेश्चन दि जाए पल्ली कवि कह जाए, पल्ली कवि क्या कह जाए, ताले उत्तर कौन कहे? नंद किशोर बल को कह जाए। नंद किशोर बल। तो नंद किशोर होती आमर नंदी किशोर। देखंतु देखंतु से पल्ली लोक मानकर ग्राम रे किपरि देखंतु पल्लीर माटी पानी पवन प्रभात प्रदोष समस्त को लेकिन से कविता रचना करछंती। तेणुक कह जाए पल्ली कवि कह जाए नंद किशोर को। से देखंतु पल्ली विभिन्न भाव से चित्रण करछंती, विभिन्न भाव वर्णना करछंती तांकर कवितार। जदि भी आपको क्वेश्चन दि जाए शर्मिष्ठा यहाँ गोटे कौन अटे? काव्य अटे। ये शर्मिष्ठा काव्य को किए रचना करछंती ताले नंद किशोर करदेवी आपंकर सठिक उत्तर हो। ये शर्मिष्ठा आउ कृष्णा कुमारी यहाँ भी गोटे काव्य अटे। से रचना करछंती। सीता वनवास मध्य रचना करछंती। पल्ली चित्र निर्झरिणी बसंत कोइली तरंगिणी चारुचित्र ये गुड़िक हूँ पल्ली कवि नंद किशोरंकर काव्य गुड़िक। तो जदि भी आपको क्वेश्चन दि जाए शर्मिष्ठा काव्य को किए रचना करछंती ताले उत्तर कौन करेंगे? नंद किशोर बल करदेवे आपंकर सठिक उत्तर हो। देखो पल्ली को आधार कर से बहुत कविता गुड़िक बहुत काव्य गुड़िक रचना करछंती नंद किशोर बल। तेणुक पल्ली कवि कह जाए। देखो सुंदर भाव से रचना करछंती। जदि आम देखा देखंतु कवि तांको जीवनर आरंभरू नंद किशोर तांको जीवनर आरंभरू ओडिया साहित्य रे से पल्ली जीवन आ पल्ली प्रकृति पर से वर्णना करबा से आरंभ करथिले। तांकर सरल साबलील भाषा रे निज मातृभाषा रे से पल्ली जीवन को से लिखिथिले, निजे रचना करथिले। आउ देखंतु नुआ करी देखिबा पई नंद किशोर बलंको एक कविता रे ही पाइजिबे आपण माने नुआ नुआ जिनिस देखिबा पई मिलुथिला। तो देखंतु बंधुगण एथि आ कोन कोन रहिछि इंपोर्टेंट जिनिस देखंतु नंद किशोर को काव्य देखंतु कविता रे पल्ली चित्र करबा सहित पल्ली चित्र तो करूथिले ता सहित इतिहास सृष्टि अतीत स्मृति ऐतिह्य अन्वेषा एगुड़िक मध्य रचना करा होतिला। तापर देखंतु फकीर मोहन सेनापति आपण माने जानछंती कथाकार कहा कहा जाय? ओडिया रा कथाकार होउछंती हमर फकीर मोहन सेनापति। फकीर मोहन सेनापति देखंतु कथाकार फकीर मोहन सेनापति केबे जन्म ग्रहण करथिले? जदि आपनको क्वेश्चन दिया जिवो ताली यार सठिक उत्तर कोन करिवे? 1843 मसीहारी से जन्म ग्रहण करथिले। 1843 जनवरी मास 13 तारिख दिन जन्म ग्रहण करथिले कथाकार फकीर मोहन सेनापति। तापर देखंतु सबुठारु मोस्ट इंपोर्टेंट जिनिस एक गाल्पिक अटंती, उपन्यासिक मध्य अटंती और काव्यिक सब किछि से रचना करथिले। देखंतु बहुत ही इंपोर्टेंट फकीर मोहन सेनापति को छोट बेले से बहुत असुस्थ थे। से छोट बेले फकीर मोहन कहा जाऊ नथिला। से बहुत ही असुस्थ थे जिते छोट थे। बापा लक्ष्मण सेनापति तांकर माता तुलसी देवी मध्य मृत्युवरण करथिले। से समय रे जिते छोट थिला से समय तांकर नाम थिला तांकर प्रकृत नाम थिला तांकर बाल्य नाम थिला ब्रजमोहन। तांकर बाल्य नाम होछि ब्रजमोहन। ए जिनिस को मन रखिबे ब्रजमोहन। ए समय रे कोन होतला ना तांकर जेजेमा के द्वारा ये लालना पालन होइथिला फकीर मोहन सेनापति। आ से देखंतु फकीर मानक पाखकु जेहेतु नउथिले सब बेले तेणु कोई तांकर ना देइछंती फकीर मोहन। फकीर बोली कहउथिले तेणु करी तांकर ना दिया गला फकीर मोहन। तो देखंतु से जने
गल्प भी रचना कर उपन्यास भी रचना कर सबुथिरे से ख्याति अर्जन कर फकीर मोहन सेनापति। तो देखंतु सबुठार मोस्ट इम्पोर्टाट जिनिस होउछि उत्कल भ्रमण किए रचना कर उत्तर कौन करेंगे आपण मैंने ये कविता अटे यहाँ गोटे उत्कल भ्रमण यहाँ गोटे कविता अटे। तो यहाँ को रचना कर फकीर मोहन सेनापति। आउ जदि आपको सर्ट क्वेश्चन दिज्व बौद्धावतार काव्य ये काव्य को किए रचना कर बौद्धावतार यहाँ को मध्य फकीर मोहन सेनापति रचना कर पुष्पमाला गोटे कविता अटे यहाँ को मध्य फकीर मोहन सेनापति रचना कर उपहार ये उपहार कविता को किए रचना कर उत्तर कौन करेंगे फकीर मोहन सेनापति करेंगे। अवसर बासरे पूजा फूल धूली एगुड़िक रचना कर फकीर मोहन सेनापति। आ देखो फकीर मोहन सेनापति तांकर काव्य कृति को दुई भाग विभक्त करा जायछि। गोटे होछि अनुवाद आउ अनुसृष्टि आ गोटे होछि मौलिक काव्य कविता। मौलिक काव्य कविता देखो मौलिक काव्य कविता को पुणी तीन भाग में विभक्त कर दी। गोटे होछि विवरणी मूलक खंड काव्य जो थे कि तांकर रही उत्कल भ्रमण रही। आउ गीति कविता दुई नंबर होछि गीति कविता से कौन कौन रचना कर उपहार होछि गोटे गीति कविता फकीर मोहन सेनापति रचना कर पुष्पमाला पूजा फूल धूली अवसर बासरे एगुड़िक हूँ गीति कविता। आउ देखंतु तांकर जदि आम देखा 3 नंबर काव्य गुड़िक बौद्धावतार यहाँ गोटे काव्य अटे से रचना कर। तो क्वेश्चन जोटा पचार आपण मैंने इजिली करें कि नहीं कमेंट करके निहाती जनइबे सर्ट क्वेश्चन। तो देखंतु आउ से कौन कौन रचना करते देखंतु फकीर मोहन कविता देखंतु विभिन्न भाव से रचना कर प्रणय चेतना यहाँ हूँ गोटे कविता तांकर फकीर मोहन देखो प्रणयानुभूति को लेकिन बहुत कविता रचना कर। देखंतु पत्नी को मृत्यु पर प्रेम आउ प्रेम कविता से रचना कर पारी जो सब कविता प्रणय चेतना को बेस हृदयंगम करी हुए से गुड़िक होउछि कौन साहाड़ा गछर क्रंदन चकुआ चकुई तापरे कपोत संगीत एमती रही एगुड़िक। तापरे देखंतु सबुठारु इम्पोर्टाट जिनिस कौन कौन रही देखंतु देखंतु देहोत्तर चेतना फकीर मोहन ईश्वर विश्वास संबलित कविता भी लिखिछंती। देखंतु एटा होछि नवचेतना जो आम वर्तमान डिस्कशन करूछु एटा होछि नवचेतना माने केमिति देखंतु से क्यों दिग को लेकिन केमिति केमिति से कविता गुड़िक रचना करिसंती एटा को ही नवचेतना बोली कहा जायथे। देखंतु फकीर मोहन ईश्वर विश्वास संबलित कविता लिखिथिले से गुड़िक देखंतु अधिकांश बार्धक्य काल समय से देखंतु अभिसार हो गला साधु संसर्ग जय जगदीश सहरे एक लीला एगुड़िक देखंतु प्रार्थना हरि सर्वस्व एमती से रचना करते बहुत ही बढ़िया बहुत ही सुंदर भाव में। तापर देखंतु फकीर मोहन जदि आम देखा देखंतु शीत संगीत देखंतु जगत नुहे पूर्ण सुखर स्थान पृथ्वी तो नुहे सुख स्थान एमती से देखंतु साहाड़ गचर क्रंदन एमती बहुत सारा रचना कर। मृत्यु चेतना संपर्क देखंतु से केतोटी कविता लिखिथिले मृत्यु शଯ୍यारे मृत्यु निमंत्रण स्नेह निमंत्रण एगुड़िक रचना करिसंती। आ प्रकृति प्रीति संपर्क देखंतु मो गाँ मल्लिकाशपुर यहाँ को किए रचना करिसंती फकीर मोहन। संध्या बेले विदेशी अनुचिंता कपोत कपोती एगुड़िक रचना करिसंती। आउ देखंतु जातीय चेतना जदि आम देखा उत्कल भ्रमण सब मोस्ट इम्पोर्टाट काव्य देखंतु उत्कल भ्रमण को किए रचना कर उत्तर कौन कहे फकीर मोहन सेनापति। देखंतु एक काव्य रे देखंतु जन्मभूमि पद्यमाला जननी उत्कल भाषा उत्कल जननी आह्वान आदि जाति चेतना रे वर्णना कराई फुटी उठी। फकीर मोहन जदि आम देखा तांकर शोक कविता
तांकर शोक कविता, संबोधन गीति, गाथा कविता एगुड़िक विभिन्न भाव में रचना करिसंती। तापरे देखंतु भीम भोई आसीजिवो। जदि आम देखा भीम भोई संपर्क में 19 शताब्दी रे कविवर राधानाथ राय समय रे ही थिले भीम भोई। देखंतु जदि मैं देखिबा भीम भोई देखंतु 19 शताब्दी रो मध्य भाग रे ओडिसा रे महिमा धर्मर अभ्युदय घटीथिला। केउ धर्म? महिमा धर्म। आ एही महिमा धर्मर प्रतिष्ठाता किए थिले? जदि आपन क्वेश्चन दिया जेबो ताले उत्तर कोन करिवे? महिमा गोसाई थिले। महिमा गोसाई। तो देखंतु जदि आम देखिबा केमती रचना करिसंती भीम भोई संपर्क रे। आ एही धर्म रे हमर दीक्षित किए थिले भीम भोई मध्य थिले। आ कविता गुड़िक मध्य सृष्टि करिसंती ए धर्म संपर्क रे। देखंतु बहुत इम्पोर्टेंट जिनिस भीम भोई कविवर राधानाथ राय समय रे देखंतु साहित्य को राधानाथ कालीन भाव में चर्चा करा न जीवा अत्यंत दुखकर विषय। तो यही समय रे ही से रचना करिसंती। जेते बेले राधानाथ राय रचना करुथिले से समय रो अटंती भीम भोई। आ महिमा धर्म संपर्क रे देखंतु से समाज रे बहुत ही निर्देश देइछंती। तापर देखंतु तांकर सृष्टि जदि आम देखिबा से कौन कौन रचना करिसंती तांको समय रे कविता गुड़िक ताले उत्तर कौन करिवे? श्रुति निषेध गीता। एक कविता को किए रचना करिसंती? जदि आपन को क्वेश्चन जो जगह भी देखिबे ताले उत्तर कौन करिवे? भीम भोई करिवे। निर्वेद साधना इटा भी गोटे कविता गोटे किए रचना करिसंती? भीम भोई। तापरे आदि अंत गीता एक कविता को किए रचना करिसंती? आमर भीम भोई। अष्टक बिहारी गीता एटा को किए रचना करिसंती? भीम भोई। ब्रह्म निरूपण गीता, पद्म कल्प, भजन माला, तापरे ब्रह्म चालक, तापरे स्तुति चिंतामणि, तापरे चौतीसा मधुचक्र, महिमा विनोद। ए जो देखुचंती जोटा भी गोटे क्वेश्चन आसीबो एठू मय रखिबे बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे। तो तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कौन तैयारी ही पाइबो? देखंतु भीम भोई देखंतु विभिन्न कविता गुड़िक वंदना करिसंती सत्य अहिंसा संपर्क रे। तांकर कविता गुड़िक बहुत दिग को जाइछि धर्म संपर्क रे। जदि हम देखिबा धर्म ठारो भी धारणा को बेसी गुरुत्व देइछंती भीम भोई। से कौन कौन रचना करिसंती देखंतु से जदि भी आपन को एमिति कविता देखा पाई मिलिबो असाइनमेंट एग्जाम रे किबा टाइम एंड एग्जामिनेशन रे। धर्म पछे निंदा हेउ धरणी मंडल रहु, शून्य धरित्री आकाश भासी न जाऊ। एटा जो जगह भी देखिबे उत्तर कौन करिवे? भीम भोई कहि देबे। आपनकर सठिक उत्तर हो जिवो। तापर देखंतु से कविता दलित पीड़ित जनता पक्ष ठिया हुई ए कविता गुड़िक देखंतु भीम भोई कविता जदि आम देखा नारी पुरुषर शिक्षा क्षेत्र थिबा समान अधिकार करि थाए। जाति भेद विरोध रे कवि स्वर तोड़िछंती। संसार केवल दुईटी जाति ताहा पुरुष और नारी एथिरे से विश्वास रखिछंती भीम भोई। देखंतु बहुत ही इम्पोर्टेंट जिनिस एथिरे रहिछि माटी मनीष और प्रकृति प्रति कविंक श्रद्धा थिला। कवि थिले निर्भीक। तांको कविता सत्य धर्म न्याय एक कथा गुड़ी को वर्णना कराई। भीम भोई थिले स्वाधीन चेतना। तांको कविता ज्ञानर कथा कही थाए, गुरु प्रति भक्ति प्रदान करी थाए। तांकर कविता जीवन बोधर कथा कही थाए। ये गुड़िक बहुत ही इम्पोर्टेंट जिनिस समाजर नीति कुसंस्कार कठोर समालोचना करछंती। तो ये गुड़िक जो दिग रे जो शैली रे से माने कविता गुड़िक रचना करछंती जो शब्द गुड़िक प्रयोग करछंती एटा को ही कोन कहा जीवो नव चेतना बोली कहा जाय थे। या को नव जागरण बोली कहा जाय थे। तांकर सामाजिक व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था केमिति से माने कविता गुड़ी को आलोचना करछंती। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जिनिस
देखंतु जदि आम देखा ओडिया सनेट कविता देखंतु किए अधिकरू अधिक लिखिं आपण मैंने जानते जदि आपको क्वेश्चन दिज्व जे ओडिया सनेट कविता संपर्क में ताहले उत्तर कौन करेंगे मधुसूदन राव मन पकेबे। मधुसूदन राव अधिकरू अधिक सनेट कविता से वर्णना कर ओडिया गाथा कविता देखंतु मधुसूदन रावकर संबोध गीतिका शोक कविता देखंतु नंदी देखंतु पल्ली कविता नंदी किशोरंक पल्ली कविता देखंतु लंग क्वेश्चन केमिति तैयारी होई परिबो बहुत ही इंपोर्टेंट जिनिस बहुत ही गुरुत्वपूर्ण जिनिस अटे। देखंतु मधुसूदन राव को कविता किपरि नूतनता सृष्टि करिछि जेतेबेले लिखिबे प्रथमे कवि परिचय देदेबे आ लिखिबे तापर देखंतु कविवर राधानाथ राय को तांकर नवचेतना कुहा जाई तो पारिबो से बहुत सुंदर भाव में रचना करिसंती छंद वृत्त गुड़ी को प्रयोग करिकी देखंतु नवचेतना कौन आपण माने इजिली लिखि परिबे। 19 शताब्दी रे शेष देखंतु ओडिया काव्य कविता केमिति प्रतिफलन होईछि जदि आपनको क्वेश्चन दिया जबो समस्तकर टिके टिके लिखिदेबे एई जगह रे नवचेतना कौन। एही समय रे कविवर राधानाथ राय मधुसूदन राव भीम भोई सब कवि गंगाधर मेहर पल्ली कवि नंदकिशोर समस्तकर टिके टिके लिखिदेबे केमती आगे नहीं थे कविता युड़िक आदि आपको क्वेश्चन दिज्व जे गंगाधर मेहर नवचेतना स्वर किपरि होइछि आलोचना कर ये क्वेश्चन तो पड़ोनी किंतु टिके टिके अलग टाइप रे क्वेश्चन तैयारी करदेव किंतु देखंतु गंगाधर मेहर कविता किपरि रचना करछंती केमती केमती कौन कौन कविता गुड़िक रचना करछंती और केमिति आगु को नहीं तांकर कविता इस संपर्क लिखिबापी पड़ो तो बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। जदि आम टेलीग्राम चैनल रे जॉइन होना वीडियो तले पर लिंक पाइबे जोदर कि शॉर्ट क्वेश्चन आपण माने पाइबे टेलीग्राम चैनल रे क्विज माध्यम रे मु देई थाए तो टेलीग्राम चैनल रे जदि जॉइन होना वीडियो तले पर लिंक पाइबे आउ जदि आपण हमर ई यूट्यूब चैनल रे प्रथम थोर आसीछंती ताले एबे ही सब्सक्राइब करने भूलिए ना। तो बर्तमान एति रखा वीडियो केमती लगे कमेंट करके जनइबे। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद बंधुगण।